उवाह स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महामंत्र को अजपा के स्वरूप में एक अभ्यास करने की हम चेष्टा में लगे हैं। गायत्री महामंत्र के रहस्य जिस ग्रंथ से हम तक पहुंचे हैं उसका नाम गायत्री मंजरी है। अनजाने काल में लिखा गया यह ग्रंथ कितने हजार वर्ष पूर्व है इसका उल्लेख नहीं मिलता। और हमारे यहां एक बहुत बड़ा सौंदर्य है जिस सौंदर्य के लिए हमारे ब्रह्म ऋषियों का नाम आता है। हम कोई पुस्तक लिखते हैं तो वहां नाम होता है दिनेश कुमार द्वारा रचित। ब्रह्म ऋषियों में पहली बात तो यह कि जो उनके नाम हैं वो नाम भी एक पद के रूप में उन्हें प्राप्त है, वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि। और जिन्होंने वो भी नहीं लिखना तो वो सबसे सुंदर उनका तरीका क्या है, शिव पार्वती का संवाद। शिव पार्वती में पार्वती जी ने कुछ जानने की इच्छा व्यक्त की और शिव ने उन्हें बताना आरंभ कर दिया। तो ये ग्रंथ की रचना एक बहुत सुंदर स्वरूप में होती चली गई। गायत्री मंजरी भी कुछ इसी प्रकार का ही एक हमारे यहां एक अद्भुत अद्वितीय ऋषियों का संकलन है। और हमारे यहां जहां जहां ऋषि हुए वहां वहां तीर्थ रचे गए। क्या तीर्थ देव शक्तियों ने रचे? हाँ, हम कह सकते हैं, मानने को बिल्कुल 100% हम मानते हैं कि देव शक्तियों ने भी तीर्थ रचे हैं। पर सत्य तो यह है कि तीर्थ की स्थापना देव शक्तियों के साथ साथ ब्रह्म ऋषियों ने की है। वो भले वैष्णो देवी हों या कोई भी हों, हमारे यहां ब्रह्म ऋषियों की चेतना से तीर्थ रचे गए। हमारे यहां किसी न किसी भूगोलिक कारण से भी तीर्थ रचे गए हैं। जहां विसंगति है, गर्म पानी और बहुत ठंडा पानी, वहां भी हमारे यहां तीर्थ रचे गए। जहां कहीं से ज्योति पृथ्वी से प्रकट होती थी अर्थात ज्वालामुखी थे, उन्हें कीलित करके भी हम लोगों ने शिवलिंग के स्वरूप में अनेक स्थानों पर तीर्थ रचे। जहां कभी ब्रह्म ऋषियों ने अपने तप के द्वारा कोई बहुत बड़ा शक्ति का केंद्र बनाया, उन्हें हमने शक्ति पीठ के स्वरूप में भी जाना है। उनके साथ हमारी मान्यताएं जुड़ी हैं। उन मान्यताओं के साथ जुड़ी हुई कोई ना कोई गाथा भी है, वो सब है। पर उन सब से ऊपर एक मर्म जो काट्य है, और वो क्या, वो ये कि जब तक वहां ब्रह्म ऋषियों ने अपनी चेतना का निवेश नहीं किया तब तक वो तीर्थ नहीं बन सका। तो उनकी चेतना के निवेश से ही तीर्थ बन पाया। तो इधर आजा बेटा, बीच में मत बैठ, रास्ता है ना, वो निकलेंगे कैमरा वाले, इधर आजा। और वो निवेश उनका केवल स्थानों पर नहीं हुआ, वही उनका निवेश इस प्रकार के संकलन में भी हुआ जिसे मैंने गायत्री मंजरी के नाम से संबोधित किया। आज प्रातः आप जब अजबा का अभ्यास कर रहे थे तो एक बात मैंने विशेष रूप से कही थी कि श्वासों के मंथन में आप मंत्र को डोरी बना रहे हो। मंत्र डोरी बन करके श्वासों में साथ आरोह अवरोह प्रवाह चल रहा है, मंथन हो रहा है। मंथन हमारे यहां इस पूरी सृष्टि के गति का प्रतीक है। इसीलिए शिवलिंग को हमने इतना महत्व दिया क्योंकि वो एक मथनी का प्रतीक है, मंथन करने के लिए, द प्रोसेस ऑफ चर्निंग। मंथन के बिना गति नहीं, गति बिना निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष का प्रतीक है। और वही गति श्वासों के द्वारा मंत्र को उपयोग करते हुए हम करते हैं। योगी जब अपनी श्वास के साथ एक संतुलन के अंतर्गत, एक ताल के अंतर्गत, एक रिदम के अंतर्गत जब
मंत्र का जप निरंतर करता चलता है तो उस मंथन की प्रक्रिया का जो प्रभाव जन्म लेता है वो बड़ा अद्भुत और अद्वितीय होता है। बैठ करके साधना करने के प्रभाव हैं, अकाट्य हैं, पर इस प्रकार अवचेतन मन से की जाने वाली साधना का प्रभाव कितना बड़ा हो सकता है ये आप यहीं से जान लीजिए। अगर गीजर की पाइप से टप 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 पानी टपकता है, बाल्टी लगा दीजिए नीचे आप, और फिर कुछ समय उपरांत, भले ही 24 घंटे 48 घंटे के उपरांत देखेंगे तो बाल्टी पानी की भर गई होगी। बाल्टी पानी की भरने की सामर्थ्य उस टप 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 में है। आप अनुमान कीजिए, यही टप टप रूपी ऊर्जा का संचय आपकी श्वासें आपके लिए कर रही हैं। तो क्या कुछ करेगी इसका उल्लेख लगभग सभी साधकों को नोट्स के रूप में पहले ही भेजा जा चुका है पहले, पर किसी के संज्ञान में आया नहीं आया, आप फिर से नोट्स ईमेल के द्वारा मुझसे मुक्त होकर प्राप्त कर सकते हो वापस पहुंचने के बाद, अभी नहीं। पर जानना आवश्यक है, एक बार पुनः गंभीर दृष्टि डालते हुए जो हम पहले से जानते हैं उसके प्रति एक गंभीर दृष्टि डालते हुए संज्ञान में लेना अनिवार्य है। इधर देखने वालों को मैं बीच में तो नहीं आ रहा है इसके लिए ज्यादा, ठीक है। ये सब मैं भेजूंगा, ये सब भेजूंगा आप लोगों को, आप चिंता नहीं करना, इसको विशेष नोट भी नहीं करना, ये सब आपके पास आएगा। ओम के उपरांत गायत्री के तीन के अंक का महत्व आपके समक्ष प्रकट होता है। भूर्भुवः स्वः 3, नीचे भी तत्, भर्गो और धियो 3 3 3, और इसे गायत्री को त्रिपदा भी हम कहते हैं, 3 पदों वाली गायत्री। मूल गायत्री तत् से आरंभ होकर धियो यो नः प्रचोदयात् तक जाती है। 24 सूक्ष्म तरंगें जिन अक्षरों पर आधारित हैं वो तत् से धियो तक है। भूर्भुवः स्वः गायत्री का मूल नहीं है, ये उसकी व्याहति है, उसका इंट्रोडक्शन है कि आने वाले मंत्र में क्या मिलेगा वो उसमें है, जिसकी व्याख्याएं आपके लिए 72 रिकॉर्डिंग्स में पहले से पूरी प्लेलिस्ट उसके लिए बनी हुई है। मुझे केवल इसका संदर्भ अजूबा से जुड़ा हुआ लेना है, बाकी नहीं। जैसे ही अब इसके साथ एक बात और जुड़ जाती है जो हालांकि अजूबा के प्रशिक्षण का भाग नहीं है, पर मैंने उसे यहां ले लिया क्योंकि यज्ञोपवीत के साथ जोड़ने का मेरा मन था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यज्ञोपवीत पहनेंगे, कभी भी नहीं कहूंगा, आई विल नेवर से दैट, क्योंकि जिस दिन आपको भीतर से आवाज आएगी उस दिन मुझसे पूछने की आवश्यकता रहेगी भी नहीं। यज्ञोपवीत पहनने से क्या कोई बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है? नहीं, पुण्य तो नहीं मिलने वाला, पर हां हमारे ब्रह्म ऋषियों की स्थापित मेधा को एक सत्कार होगा, आने वाली संततियों के सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसके नाते वो जान सकें कि हमारे यहां यूं ही सब कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग हैज अ रीजन बिहाइंड इट। वो कारण बड़ा महत्वपूर्ण था। यहां लगभग मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं सब बड़े बच्चे हैं और वो सब बात को अनुभव करते हैं। मैं संकेतों में अपने बच्चों को समझा सकता हूं कि यज्ञोपवीत के पीछे के कारण क्या थे। यज्ञोपवीत के पीछे का कारण था आने वाली एडोलेसेंट एज, उस एडोलेसेंट एज जिसमें बायोलॉजिकल परिवर्तन बहुत बड़े स्तरों पर होते हैं। उसी अवस्था में बच्चे के एकांत के क्षणों को किसी ऐसी दिव्य उपस्थिति से पूरित कर देना कि वो अकेलेपन में भी अकेला अनुभव नहीं करे। अकेलेपन में व्यतिरेक होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। तो उस आयु की ओर जैसे ही बच्चा बढ़ने लगे उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो, और यज्ञोपवीत गायत्री की धागों में प्रतिमा है। यज्ञोपवीत के 3 धागे, 3 तंतुओं से एक धागा बनता है। एक एक धागा अगर ध्यान से देखें
कभी भी आप यज्ञोपवीत अगर ठीक से बना करके किसी ने बाजार में बेचा होगा, बनाने वाले को पता होगा यज्ञोपवीत कैसे बनता है, तो अन्यथा नहीं कह सकते। विधान यह है कि 3 तंतु इस एक एक शब्द के लिए एक तंतु है, 9 तंतु और 3 धागे। तंतु को आप फाइबर कह लें, धागा माने थ्रेड। सो देर आर 9 फाइबर्स एंड 3 थ्रेड्स इन ए यज्ञोपवीत। उसके उपरांत उसमें 3 छोटी गांठें होती हैं, भूर भुवः स्वः के लिए। एक मूल गांठ जिसे ब्रह्म ग्रंथि कहा जाता है, जो ओम का प्रतीक है। तो पहनाते समय यह पूरी विद्या दी जाती थी कि गायत्री महामंत्र का पर्सोनिफिकेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन धागों में तुमने धारण कर लिया, और तुमने एक जिम्मेवारी को धारण किया है, क्योंकि कंधों पर हम दायित्व उठाते हैं, कंधों पर जिम्मेवारियां उठाते हैं। और जब चल निकलना होता है तो कमर कसते हैं, कमर कसते हैं, दायित्व उठाते हैं। यहां दायित्व उठाना है, तो दायित्व उठाने के लिए ये पूरे धागों का प्रतिनिधित्व उस यज्ञोपवीत में है। और धीरे धीरे उसकी पावनता इतनी बढ़ जाना कि जब एकांत के क्षण शौच में भी जाना तो उसके प्रति एक दृष्टि कान पर चढ़ाने की बनी रहना। क्यों? ताकि एक बोध रहे, आई एम अवेयर, आई एम अवेयर, आई एम कैरिंग समथिंग विच इज डिवाइन, विच इज इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट मेयरली एन ऑब्जर्वेशन, आई एम अवेयर। तो कान पर वो धागा बंधा हुआ उस समय, वो ठीक है, प्रचलन बदले, सब बदले, अब सब धारण करते हैं पर कान इत्यादि पे नहीं चढ़ाते, क्योंकि उसका मर्म मालूम है, मर्म उसका क्या है। और उसी यज्ञोपवीत पर आधारित होकर के जीवन के संकल्प लिए जाते थे। कोई भी संकल्प लेना है तो बचपन से ही सिखाया जाना कि यज्ञोपवीत हाथ में लो, पकड़ो, तर्जनी उंगली पीछे करो जैसे माला पकड़ते हैं, और अब संकल्प लो। किसकी साक्षी में? हु स्टैंड्स द विटनेस? तुम्हारा यज्ञोपवीत तुम्हारा साक्षी है, तुम्हारा यज्ञोपवीत तुम्हारे संकल्प का साक्षी है। तुम्हारा साक्षी तुम्हारे साथ हर समय ट्रेवल कर रहा है, तुम्हारे कंधों पर भी, तुम्हारे हृदय को स्पर्श करते हुए। इसलिए यज्ञोपवीत यूं आता है, दिल को छूता है, कंधे पर वर्ण करते। दीज आर फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस, नो डाउट, बट दे हैव अ रीजन बिहाइंड देम। They are not out of mind. They have certain substantive purposes behind them. तो वो धागा यज्ञोपवीत का आपके संकल्प लेने का आधार बनता है, जिसकी साक्षी में आप संकल्प लेते हो। और संकल्प एक बार यज्ञोपवीत पकड़ करके ले लिया, ना केवल संकल्प अपितु नाना प्रकार के उस काल में योगी जब कभी भी कोई वरदान देना या श्राप देना इत्यादि भी होता था, या अपनी सत्यता की स्थापना करनी होती थी, अपने तत्व और अपने तप का प्रतिनिधित्व यज्ञोपवीत को मान कर कहते थे, मैं यज्ञोपवीत पकड़ के बोल रहा हूं। तो दैट वाज समथिंग विच वाज बॉर्न ऑफ अथॉरिटी एंड माइट। सब कुछ उसी में, उस एक धागे से। एक तपस्वी की संपत्ति केवल एक धोती और यज्ञोपवीत मानी जाती है। वो उसी के सहारे इस पूरी पृथ्वी पर एक भूसुर की भांति भ्रमण कर सकता है। और कोई उसकी संपत्ति है कि नहीं? नहीं, उसकी और कोई संपत्ति नहीं है। उसकी संपत्ति केवल एक धोती और एक यज्ञोपवीत, और कुछ नहीं। ये वो प्रचंड संस्कृति थी जिसके प्रतीक आज हम केवल प्रतीक बचे हैं। अभी हम वर्तमान में प्रतीक हैं, पर हम में वो सारी संभावनाएं हैं जेनेटिकली कि हम वो सब कुछ आने वाले समय में परिलक्षित कर सकें, जिस हेतु हमें ये थाती सौंपी गई। दिस एंडाउमेंट हैज बीन बिस्टोड अपॉन अस फॉर सम पर्पसेस, उसको हम चरितार्थ कर सके। तो यज्ञोपवीत का उल्लेख करना बड़ा आवश्यक था। बहुत से लोग, बहुत से साधक यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं, मुझसे अनुमति मांगते हैं। मैं कभी अनुमति देने वाला नहीं, कारण अनलेस इट कम्स फ्रॉम योर डेप्थ्स, डोंट डू दैट, अन्यथा निभेगा नहीं। और बच्चों पर विशेष रूप से उसको लादने की चेष्टा नहीं करना, क्योंकि लादने की चेष्टा करते हैं तो आज लादेंगे, कल वो उतर जाएगा। और यज्ञोपवीत पुरुष धारण कर सकते हैं कि महिलाएं धारण कर सकते हैं, ये तो प्रश्न ही नहीं हो सकता।
यह प्रश्न बना भी क्यों? क्योंकि एक पराभव का काल आया, ऐसा प्रश्न बना। अन्यथा यज्ञोपवीत जीव के लिए है, वो पुरुष है या स्त्री, इससे क्या अंतर आने वाला? किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, कोई भी पहन सकता है। और अब तो ये भी है कि अगर आप उसको कंधे पर नहीं भी पहन पा रहे तो उसको आप लपेट करके माला की भांति आप उसे कंठ में हार के रूप में भी पहन सकते हैं। मैंने यज्ञोपवीत का महत्व बताया है, मैंने यज्ञोपवीत पहनने के लिए नहीं कहा है। अतः जो भी कोई निर्णय लेगा वो अपने आप से पूछ के निर्णय लेकर के इसको पहनेगा। पर एक बार अगर पहन लिया तो ये सोच के पहनना कि हमें इसका निर्वहन अर्थात इसे धारण करके रखना है। इसमें नियम, हाँ, नियम की दृष्टि से एक नियम इसमें जरूर महत्वपूर्ण है। वो क्या? ये खंडित हो जाए तो इसको बदलना पड़ता है, स्नान उपरांत इसे बदलना पड़ता है। और खंडित ये कब माना जाता है? खंडित माना जाता है या तो धागा कट जाए, टूट जाए, अथवा हम कहीं शमशान में जाएं किसी की अंत्येष्टि में, तो तब वापस आने के बाद इसको खंडित माना जाता है। ऐसा क्यों है मैं इसके विधान में नहीं जाऊंगा, उसके कुछ कारण अन्य हैं जिनका उल्लेख मैं सामान्य रूप से नहीं करूंगा। पर तब इसे खंडित मानते हैं और फिर हम इसको उतार के रख देते हैं और नया स्नान के बाद पहन लेते हैं। जो श्रुतियां हैं वो अकाट्य हैं, उन्हें काट नहीं सकते। श्रुतियों की सेवा में बहुत बार ऐसे बहुत से लोग आए जिन्होंने अपने भीतर से उस काल के अनुरूप के सत्य की व्याख्याएं की, जो स्मृतियां बनी। अभी तक हमारी प्राचीन भारतीय मनीषा में कितनी स्मृतियां बनी इसकी संख्या हमारे पास नहीं है। मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, मे बी हमारे यहां 10,000 स्मृतियां आई, मर गई, काल की सेवा की, आई और मर गई। अन्यथा हमारे यहां श्रुतियां हैं जो अकाट्य हैं। श्रुतियों में विभाजन नहीं है। स्मृतियों में तो बहुत कुछ ऐसा है जिसकी ओर हम नहीं गंभीरता से जा सकते। काल बदलता, स्मृति की प्रासंगिकता खत्म होती, श्रुतियां नहीं बदल सकती। दे आर इम्यूटेबल। H2O कैन नॉट बी चेंज्ड, यू कैनॉट म्यूटेट H2O। बाकी तो सब प्रचलन है, काल के अनुरूप चलते हैं। कभी विधवा विवाह होता था, कभी नहीं होता था, कभी इस प्रकार की मान्यताएं, कभी उस प्रकार की मान्यताएं। मनुष्य अपने जीवन की सहजता के अनुरूप बहुत कुछ गलत, बहुत कुछ ठीक करता रहा। तत् शब्द को दिया गया संबोधन, आपको केवल इसमें कुछ चीजें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है? आपने जो पढ़ने योग्य है वो आपके लिए अभी केवल इतना है। ग्रंथि का नाम तापनी, स्थान आज्ञा चक्र, शक्ति है सफलता। बाकी छोड़ दो, बाकी मत पढ़ना अभी। बस अभी इतना पढ़ो। क्यों इतना पढ़ो? अभी केवल ये पढ़ना, ऊपर का हिस्सा। ग्रंथि का नाम तापिनी, स्थान आज्ञा चक्र, शक्ति सफलता। क्यों पढ़ना है? क्योंकि सांसों में गायत्री चलनी है। अब सांसों में गायत्री चल रही है, धार्मिक स्वरूप में तो अच्छा है, करना चाहिए। पर वैज्ञानिक स्वरूप में क्या हो रहा है? ये हो रहा है, तरंग ये कर रहे, जितनी बार भी तत् बोलेंगे ये ग्रंथि जो आज्ञा चक्र में है ये स्पंदित होगी, तत् जाके वाइब्रेट होगी, तत् तत्। और तत् से जुड़ा हुआ जो भी कोई प्रभाव है, वॉट एवर इट इज, अगर वो सफलता है तो वो निश्चित रूप से अपने अंशों में खुलेगा। जो मैंने पूर्व की कार्यशालाओं में उल्लेख किया, फ्लावर थेरेपी करने वाले लोग जो फ्लावर थेरेपी करते हैं, मैंने उनसे मर्म जाना कि इससे थेरेपी का क्या कारण है, क्या लेना देना। उन्होंने कहा कि संकल्प के रूप में अगर हम एक फूल को कह देते हैं कि मेरा ये काम कर दे, वो फूल अपनी पूरी अस्मिता को नष्ट करने के लिए तत्पर हो जाता है कि आई हैव गॉट ए मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव इन दिस लाइफ टू चेरिश, मुझे इसे पूरा करके जाना है। और वो फूल कुछ ही समय में अपने आप को सड़ा देता है। क्यों? उसके बस का था कि नहीं था, पर फूल आहूत हो जाता है कि जिस संकल्प के लिए मुझसे आशा की गई मैं परवान चढ़ जाऊं। ये फ्लावर थेरेपी का आधार है, उसका मर्म है, जो भाव रूप में उसके ज्ञाताओं ने मुझे बताया। यहां तो विज्ञान बहुत बड़ा है, यहां तो सृष्टि की रचना से जुड़े हुए उन तरंगों को हम स्पंदित कर रहे हैं जो हमारे कारक तत्व हैं। तो जैसे ही तत्व आपके भीतर से निकला श्वासों में, यू डोंट नो, यू रियली डोंट नो आपने तत्व बोला भी कि नहीं बोला, क्योंकि मंत्र जब जाकर के
पूरा ऑटोमेटेड स्वरूप में चला जाता है, ऑटो पायलट हो जाता है। यू रियली डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको अपने शब्दों का बोध नहीं रहता, बार बार पूछते हो पूरा मंत्र बोला था कि भी नहीं, मंत्र पूरा निकला भी मन से कि नहीं, कोई शब्द छूट तो नहीं गया मेरे मन से। आप अपने आप पर भी संशय करते हो, पर वो निकलता है, वो अपना कार्य करता है। ये कार्य ठीक उसी प्रकार उस गति से होते हैं जैसे गूगल में जाकर हम सर्च में कुछ भी डालते हैं तो कुछ भी डालने के उपरांत मिलियंस ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वो स्क्रीन पे आने शुरू हो जाते हैं। आप 8-10 देखते हो, बाकी नीचे पेजेस की तो संख्या ही कोई नहीं है, कोई संख्या नहीं है। किसी जमाने में, आज से पहले जब हम कभी रिसर्च के लिए बैठते थे, लगभग आज से 22 साल पहले, तो उस समय सर्च इंजन थे ऑल द वेब, आज गूगल है। ऑल द वेब में हम डालते थे तो बताता था कि 0 पॉइंट कितने सेकंड में कितने मिलियन डॉक्यूमेंट जो रेलेवेंट है वो आ गए हैं। 0 पॉइंट कितने सेकंड्स में, गूगल नहीं बताता, ऑल द वेब बताता था। और वो जितने डॉक्यूमेंट्स आते थे वो कहां से आते थे, सर्वर्स कहां, अमेरिका में। बैठा हुआ व्यक्ति कहां, दिल्ली के कहीं आसपास। दिल्ली के आसपास से बैठा व्यक्ति एक बटन दबा के कुछ छापता था और 0.0 सेकंड्स के अंतर्गत मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाते थे। आज तो गति और भी तीव्र हो गई होगी। तो क्या हमें पता लगता है कब वो मेरा कमांड गया, अमेरिका सर्वर के पास पहुंचा, सारे उपलब्ध सर्वर से पूछा कोई फाइल है, 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 मिलियंस ऑफ सजातीय डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके ठक सामने ले आया ये रिजल्ट। अब इसे आपके पढ़ने में पूरी आयु लग जाएगी, पर गूगल या कोई भी सर्च इंजन वो आपके सामने जिस गति से उसकी प्रस्तुति होती है वो अचंभा उत्पन्न करने वाली है। अगर मनुष्य विनिर्मित उपकरण ऐसा कर सकता है तो मनुष्य की सजगता की गति क्या हो सकती है। ये शकुंतला देवी जैसे लोगों को आपने देखा है जो सुपर कंप्यूटर्स को भी परास्त करके चल दें। कंप्यूटर तो इस स्वरूप में गणना करता, वो तो उल्टी भी कर लेती थी। मनुष्य से ऊपर नहीं है। जिसने निर्माण किया, निर्माता से अधीन ही है उसकी रचनाएं। क्योंकि सामान्य रूप से हमारी क्षमताएं उतनी विकसित नहीं है, इसलिए अचंभा होता है, आश्चर्य होता है, कौतुक होता है, असंभव प्रतीत होता है, अन्यथा नहीं। ये तत् शब्द ग्रंथि को प्रेरित करके कब कितनी बार आ गया इसका हमें अनुमान भी नहीं होगा। तो क्या इसका प्रभाव भी नहीं होगा? प्रभाव होगा, क्यों नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। आपके पास वो दृष्टि नहीं है कि आप वो जांच सको ये कितनी बार जाकर के मेरे आज्ञा चक्र को स्पंदित कराया। आपके पास वो दृष्टि नहीं है। हमारी दृष्टियों को छल करके ही तो चलचित्र चलते, हमारे कर्णेंद्रियों को छल करके ही तो अल्ट्रासाउंड्स इत्यादि सक्रिय होते। हमारी इंद्रियों की सीमित सी क्षमताएं पशु पक्षियों से भी कहीं कम, उन पर आधारित होकर हम कभी किसी साक्ष्य को सत्य नहीं मान सकते। अनदेखा अनजाना जगत बहुत सा है। वो गीत कल गाया था मितवा, वो गीत मुझे सुन करके बहुत अच्छा लगा था। वो अनसुनी बातें, वो अनजानी बातें, अब दिल की धड़कनों को सुनने का समय है। यही अध्यात्म का बहुत बड़ा रहस्य है जो अजपा गायत्री से आप पर आकर के अवतरित होता है। आप सांसों में लेते जा रहे, आपको पता भी नहीं आपके पूरे अस्तित्व में 24 ग्रंथियां कहां। यू विल नॉट रिमेंबर देम, ऑब्वियसली हु इज गोइंग टू रिमेंबर देम? नो वन इज गोइंग टू रिमेंबर देम। मेरी ग्रंथि कौन सी कहां क्या प्रभाव लेके आने वाली, कौन याद करेगा? कोई याद नहीं करेगा। पर आपको याद है नहीं है, जो काम होने वाला वो तो हो रहा ना। होने वाला काम तो अपने स्वरूप में हो रहा, क्योंकि वो प्रकृति जन्य नियमन के अंतर्गत हो रहा है। अतः आपको केवल इतना सोचना है कि अजपा जो श्वासों में प्रवाहित होगी उसका प्रभाव मेरे भीतर इस प्रकार से चलता चला जाएगा। जबकि समय तो कॉन्शियसली बट सब कॉन्शियस में इन अ वे, नॉट एग्जैक्टली इन अ वे, अनकॉन्शियसली भी होगा। आइए सवितु, इस ग्रंथि स अक्षर की सफला, स्थान बाईं आंख, उसमें जुड़ी हुई शक्ति है पराक्रम की। वी ग्रंथि विश्वा, स्थान दाईं आंख, शक्ति है पालन की। तुर ग्रंथि तुष्टि, स्थान बायां कान, शक्ति कल्याण और अनिष्ट। मैं जानता हूं
ये सब याद हमें नहीं रहेगा और ना हमें इन्हें याद करना है। हम केवल अपने आप को अवगत करा रहे हैं कि अननोइंगली सी व्हाट ऑल इज गोइंग टू ट्रांसपायर। ये सब हमारे में घटित होना है, हमारे अनजाने स्वरूप में हम में ये घटित होता चला जाएगा। बस इतना जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वरदा स्थान दायां कान शक्ति योग। रेवती स्थान नासिका का मूल शक्ति प्रेम। सूक्ष्म स्थान होंठ, इसमें शक्ति धन। यम ज्ञाना निचला होंठ शक्ति तेज। अब जैसे ये आई, इसका एक उदाहरण मैं देता हूं ज्ञाना ग्रंथि का। जब हम गायत्री के गहरे जप में चले जाते हैं तो अचानक कोई आपस में सूक्ष्म नाड़ी है जो हृदय से सीधे रूप से संबंधित है। हृदय से कोई तरंग उठती है। आरंभ में मैं इससे इतना वो रहा, बहुत साल पहले की बात है, कि जब ये बहुत जागृत हो जाती थी तो बड़ा अटपटा स्वरूप लगता था। निचला होठ, उसके बाद थरथराना शुरू होता था, थर 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 थर। यहां से तरंग आती थी और ये निचला होंठ ऐसे कांपता था, ऐसे कांपता था। अब किसी को आप जाके डॉक्टर को भी कहोगे समथिंग इज राइजिंग फ्रॉम हियर एंड माई लोअर लिप स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग, तो आप सोच सकते हो डॉक्टर क्या क्या कहेगा, क्या क्या करवाएगा। तो उस समय चूंकि कुछ ना कुछ बोध था, इसलिए बहुत आगे उस पर नहीं गए। अब ये कोई ग्रंथि है जो उससे स्पंदित हो रही है, उसके प्रभाव स्वरूप कोई उसका परिणाम भी होगा, ये सब साधक को ज्ञात है नहीं है। ना भी हो तो भी कार्य होगा। बहुत से साधक हैं जिनकी मालाएं कांपनी शुरू हो जाती हैं। वो जप करते हैं, उनकी मालाएं कांपती हैं, ऐसे कांपती जैसे क्या हो गया माला को। अब वो वस्तुतः माला में कुछ नहीं हुआ, ना माला में माता आई और ना माला को कुछ हुआ। माला नहीं, उस दिशा की ओर जाने वाली ग्रंथि अत्यधिक स्पंदित होगी, जिसके कारण माला हिलनी शुरू हो गई। क्योंकि योगिक एनाटॉमी इज एंटायरली डिफरेंट देन व्हाट वी अंडरस्टैंड एज फिजिकल एनाटॉमी। शरीर की संरचना जो सूक्ष्म स्वरूप में है वो बहुत गहन, बहुत गहरी और बड़ी अद्भुत सी संरचना है। भर स्थान कंठ शक्ति है रक्षा। गोमती गो के साथ छाती के बीच और शक्ति है बुद्धि। ये ग्रंथि भी बहुत अधिक गायत्री में सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होकर के फिर ऐसे बन जाती जैसे कोई ट्रांसपॉन्डर आकाश में संदेश छोड़ रहा है। देव की स्थान बाईं छाती शक्ति है दमन, अर्थात दुर्गा शक्ति है। इसमें कुछ और भेद भी हैं जो अनुभव में अलग भी आते हैं। वराही स्थान दाईं छाती शक्ति है निष्ठा। सिंघनी ये वो केंद्र है जो प्राणाकर्षण के जितने विद्यार्थी हैं वो समझेंगे, सूर्य कुंड का स्थान, जहां से दो पसलियां अलग होती हैं, जो सूर्य कुंड का स्थान है, लगभग स्य है, और ये केंद्र यहां शक्ति का बताया गया है। प्राणाकर्षण वाले कितने बैठे हैं यहां? ऑलमोस्ट ऑल। याद है सूर्य कुंड? क्या भूल गए? याद है। यहीं ले जाना होता प्राण, यहीं ध्यान किया था, यहीं इकट्ठा करते हैं। तो ये देख लो, स्य शक्ति आ गया। धी ग्रंथि का नाम ध्याना, स्थान लिवर, और इसमें शक्ति है प्राण। मर्यादा तिल्ली स्प्लीन शक्ति संयम। ही स्फुटा केंद्र नाभि शक्ति तप। धियो यो नः प्रचोदयात् धी मेधा
स्थान पीठ का निचला भाग, शक्ति दूरदर्शिता। यो स्थान बायां कंधा, योग माया, शक्ति जागृति। दियो, फिर यो दोबारा आता है, योगिनी बाईं भुजा, शक्ति उत्पादन। नह धारिणी स्थान, नह और इसमें स्थान में कुछ अंतर तो नहीं, दाईं भुजा, शक्ति सरसता। प्रचोदयात प्रग्रंथि प्रभवा, दाईं कलाई, शक्ति आदर्श। चो ऊष्म बाईं कलाई, शक्ति साहस। द दृश्या दाईं हथेली, शक्ति विवेक। याद निरंजना, शक्ति सेवा। अब ये सारे जितने तत्व हैं इन तरंगों से अभिप्रेरित होते हैं। इन्हीं के अभाव हमारे अस्तित्व, हमारे जीवन में अभाव, अज्ञान, अशक्ति बन करके अवतरित होते हैं। और जब इन्हीं से हम अपने मंथन को करते हैं तो उस मंथन का प्रभाव ही, हमारे ऋषियों ने कहा, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है। ब्राह्मण कौन है, ये शब्द समझना बड़ा अनिवार्य है। ब्राह्मण वो है जिसके मन में कल्याण निहित है। हमारे यहां दान शब्द से बहुत बच करके चलने का प्रावधान क्यों था? जब तक आप इसके प्रति सूक्ष्म नहीं होंगे तब तक ब्राह्मणत्व जागेगा नहीं। चूंकि ब्राह्मण के लिए यह प्रावधान था, किसी के कल्याण के लिए जब तक 100 गुना अधिक नहीं किया तब तक उससे कुछ भी प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखना है, अन्यथा उसका कर्म बंधन आप पर आएगा। आता हुआ दान बड़ा सुंदर लगता है, प्रिय लगता है। इट्स इजी कमिंग, इजी मनी कमिंग जस्ट लाइक दैट। पर हमें नहीं मालूम, अगर उसका ठीक से सदुपयोग नहीं हुआ तो जहां जहां से वो निकल के आया अपने साथ वो और बहुत से सहयोगी लेके आएगा। अकेला नहीं आएगा, आएगा तो अपने सारी बिरादरी लाके। तो क्या होगा, वो सब कुछ आने के उपरांत उस पर जो धारक है ऐसे दान का, उसके माध्यम से प्रगट प्रस्फुटन होना आरंभ हो जाएगा। या आपका तप अगर पूर्व से है तो वो जाएगा, अन्यथा नए संचय को आप प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए हमारे यहाँ इससे बहुत संभल कर सावधानी से बचने के लिए कहा गया। जब तक वो क्षमता नहीं आ जाए 100 गुना लौटाने की, तब तक डेयर नॉट डू दैट, डेयर नॉट। क्योंकि ये वो चित्रगुप्त का खेल है जिसके लिए प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता, जो होता अप्रत्यक्ष रूप से एक अस्तित्व में होता हुआ चला जाता है। गायत्री महामंत्र को अजपा स्वरूप में करते हुए एक एक सांस और एक एक मंत्र के द्वारा इन 24 सूक्ष्म ग्रंथियों को प्रेरित करना। जैसे आप किसी जरा से उपकरण को मारते हो तो उसमें से आवाज आती है, ये इस प्रकार ग्रंथियों का विज्ञान है। उदाहरण दे रहा हूं, आपने चोट दी, उसकी गूंज उत्पन्न हो गई। इसी प्रकार इन 24 ग्रंथियों को आप मारेंगे, आपका अभ्यास उन्हें मारेगा। हर ग्रंथि अपने आप में एक तरंग को उत्पन्न करेगी, हर तरंग अपना एक प्रभाव लेके आएगी। अब आपको इसे अपनी कल्पना जगत की सहायता लेते हुए सोचना है। यू जस्ट हैव टू कॉन्टेम्पलेट। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो हार्म इवन इफ यू गो अंडरगो अ हैल्यूसिनेटिव वॉयज। अगर आप किसी द्विस्वप्न की यात्रा पर भी निकल जाएं और कल्पना करें कि मेरे भीतर 24 अक्षर क्या हो रहा है, आपके भीतर जन 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 जन, जो सामान्य किसी और स्वरूप में संभव नहीं है, नहीं है संभव। हमारे यहां अक्षरों के विज्ञान के द्वारा जो बहुत कुछ संभव कराने की चेष्टा की गई किसी काल में, अब भी करने वाले करते हैं, उसका आधार यही है। कुछ चुने हुए अक्षरों का बोध लेकर के उनका संघान करते हैं। आप लोगों ने तंत्र के अंतर्गत शब्दों को अक्सर आप सुनते होंगे टेलीविजन में,
या वीडियो में देखते होंगे, टम फट स्वाहा इत्यादि बोलते हैं, उसके पीछे का मर्म एक ही है। एवरी सिंगल लेटर हैज अ कॉरस्पॉन्डिंग वाइब्रेशन। वो उत्पन्न होती है, उसका तदनुरूप प्रभाव होता है। जैसे ही कहा जाता है शांत, आप सेटल होना शुरू हो जाते हो, धीरे धीरे सेटल हो जाते हो। मैंने अपने डॉग हमारा चला गया, मैंने उसको कई बार सुला दिया, उसी में 2 मिनट में सुला दिया। 2-3 बार कान में बोला और वो खराटे मार रहा है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभाव उसकी तरंग का है, जो किसी अन्य भाषा में संभव नहीं है। आप लोगों में से कितने लोग परिचित हैं मैं नहीं जानता, यहां उनमें से कोई लड़का आज इस बार आया भी नहीं है जिसने मेरी वो कार्यशालाएं अटेंड की होंगी। बड़ी बड़ी कार्यशालाओं में हम लोग करके बताते थे कि शब्दों का महत्व क्या है। उन कार्यशालाओं में अंग्रेजी में ध्यान लगवाना और फिर इसी प्रकार का ध्यान इन शब्दों से लगाना, ये प्रयोग हम करते थे। और ये प्रयोग करने के लिए कहीं बायस ना हो जाए, इसलिए सबसे पहले अंग्रेजी में ध्यान कराते थे उन्हीं शब्दों को लेके, और फिर उसके उपरांत अंग्रेजी के उपरांत हिंदी में ध्यान कराते थे उन्हीं लोगों को। और बड़े वर्चस्वी लोग बैठे होते थे, सारे बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल दैट। और फिर उनसे अनुभव पूछते थे। जब वो इंग्लिश के ध्यान से बाहर आते थे, ऐसे जाते थे और ऐसे ऐसे करके भी बैठे रहते थे। कभी ऐसे थोड़ा प्रिटेंशियस भी हो गए, ऐसे हो गए। जब हिंदी में ध्यान करके बाहर आते थे तो आंखें खुलती थी, वोल्टेज हाई, ऐसे होता था। प्रभाव किसका? भाषा का नहीं, शब्द की तरंग का, शब्द की तरंग का। अभी तो आप बायस हो गए, अगर आप बायस हुए नहीं होते तो मैं प्रयोग करा देता। प्रयोग कराऊं छोटा सा? करें? पर आप जान लो अभी आप बायस हो गए हो। वो लोग तो बायस नहीं होते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता मैं कराने क्या वाला हूं। तो चलो कोई नहीं, एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। क्लोज योर आईज।